हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, मैं निशु। हम पढ़ेंगे घटना चक्र हिंदी की, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर हो चुका है विलोम। सेकंड चैप्टर चलेगा वर्तनी शुद्धि और वर्तनी शुद्धि में और हमने कर लिया है। अभी ये हमारा अध्ययन सामग्री वाला रह गया है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वाक्य शुद्धि में आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा अर्पण। तो अर्पण जो है अशुद्ध लिखा हुआ है, जबकि अर्पण होता है ऐसे लिखा जाता है, अर्पण नहीं लिखा जाता है। अनभिज्ञ में आपका यह ग य नहीं होता है, ज्ञानी वाला ज्ञ होता है अनभिज्ञ में। तो इस तरह से हम देखेंगे आहार नहीं होता है, आहार होता है, आहार। अस्वीकार, अस्वीकार भी गलत लिखा है आपका, क्योंकि ये छोटी ई की मात्रा नहीं लगती है अस्वीकार में। अस्वीकार में आपका बड़ी ई की मात्रा लगती है। अपराह्न लिखा है, जबकि यहाँ पे अपराह्न नहीं होता है। ये जो ह है ये आधा होता है, जिसमें हम हलंत लगा के, आधे ह को हम क्या कहते हैं, हलंत लगा के यूज करते हैं। और ये आपका न जो होता है ये पूरा होता है। तो ये पूरी तरीके से हम इसको लिख के आपको दिखाते हैं कि कैसे अपराह्न को लिखते हैं। अप, रा, ह और न, ये आपका अपराह्न शुद्ध लिखा गया है। इसमें ह आपका आधा होता है, न जो होता है कंप्लीट होता है। जो यहाँ पे नीचे लगा होता है ना, ये आपका कंप्लीट होता है, जिस पे लगा होता है वो आधा होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान से पढ़ लीजिए। जैसे चिन्ह में भी क्या होता है, चिन्ह में भी ऐसा लगता है कि ह जो है कंप्लीट है, लेकिन चिन्ह में भी आपका न कंप्लीट होता है, ह जो है आधा होता है, ये आपका शुद्ध होता है। चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, जो हम लोग ये लिखते हैं ये गलत होता है। वर्तनी शुद्धि में आपका यही लिखा जाएगा। अभिषेक, अभिषेक में आपका ये दंत स नहीं होगा, ये आपका मूर्धा स होगा। इसको हम दंत स कहते हैं, ये हमारा मूर्धा सा होता है और ये हमारा तालु सा होता है। आपने इसको पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे अभिषेक तो सही लिखा है, बट यहाँ पे क्या होगा, मूर्धा स होगा, न कि दंत स होगा। अगला है हमारा शुद्ध अशुद्ध में अनुग्रहित नहीं होता, अनुग्रहित होता है। और यहाँ पे री की मात्रा लगती, जो आपका ये ऋषि वाला होता है ना, उसकी मात्रा यहाँ पे यूज की जाती है। अधीन नहीं होता है, अधीन होता है, अधीन, अधीन होता है। अनुवादित, अनुवादित नहीं होता, यहाँ पे अनुदित होता है। अनुदित में भी बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी आपकी। आगे देखते हैं हम। अंतर कथा, अंतर कथा नहीं होता, अंतः कथा होता है। क्या होता है, अंतः कथा जो है शुद्ध लिखा गया है। अब यहाँ पे हम अकृत्रिम देखेंगे, तो यहाँ पे अकृत्रिम लिखा है, जबकि होता क्या है, त्रय यहाँ पे होता है, तो अकृत्रिम ये वाला आपका सही है। अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। यहाँ पे न में जो ये मात्रा नहीं लगती है, बड़ा की मात्रा यहाँ पे नहीं लगती है, क्योंकि ये अन होता है, अनुपसर्ग प्लस अधिकार में ये जुड़ता है। जब अधिकार में जब ये जुड़ेगा तो ये आके आधे न को पूरा कर देता है, तो इसलिए अन हो जाता है, प्लस ये धिकार आपका बचा रहता है, ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसको हम पढ़ सकते हैं अनधिकार, न कि अनाधिकार। ये सब लिखने में अशुद्धियाँ हैं, जो हम लोग मोस्टली ध्यान नहीं देते हैं। अनुसरण में आपका तालु सा नहीं होता है, दंत सा होता है। जो शुद्ध अनुसरण होता है वो उसमें कौन सा होता है, दंत स होता है। आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है। तो यहाँ पे स पे न लग के व पे आपका र लगता है। किस पे र होता है, व पे होता है। अमावस्या में आपका ये तालु सा न हो के कौन सा आएगा, दंत सा आएगा। होते दोनों, यहाँ पे दोनों ही आधे हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, दंत सा होगा। अपनहुति, अपनहुति भी आपका गलत लिखा है, क्योंकि इसमें ह में जो है आपका ह आधा रहेगा, न पूरा होगा। जैसे अपहनुति, तो अपहनुति आपका ये सही वाला है। अशुद्ध में यहाँ पे आपका तालु सा रहेगा, न कि दंत सा, अशुद्ध। अध्ययन नहीं होता है, अध्ययन होता है। क्या होता है, अध्ययन। तो ये आपको तो लिखते लिखते प्रैक्टिस हो गई होगी अब तक में, तो काफ़ी। अगला हम देखते हैं शुद्ध शुद्ध का। आर्द नहीं होता है, आद्र होता है। यहाँ पे द में भी र की मात्रा आती है और ऊपर द के ऊपर भी र की मात्रा लगी होती है। आतिथेय जो है आपका गलत लिखा गया, क्योंकि त में आपकी छोटी ई की मात्रा लगेगी, न कि बड़ी की मात्रा लगेगी। यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी हुई है। आकांक्षा नहीं होता है, आकांक्षा होता है। यहाँ क में भी आ की मात्रा रहती है। अट्टालिका, यहाँ पे अट्टालिका ऐसे लिखा जाएगा।
अट्टालिका यहाँ पे लिखा है, जबकि होगा क्या अट्टालिका, मतलब अ में मात्रा नहीं होगा, बड़ा अ नहीं होगा, छोटा अ होगा यहाँ पे। आगे हम देखते हैं आधिक्यता नहीं होता है, आधिक्य होता है। क्या होता है, यहाँ पे त की आवश्यकता नहीं है, आधिक्य। आवश्यकी जो है आपका गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ आवश्यकी नहीं होगा, आवश्यक होगा। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लिखा है, जबकि ऐसा होता नहीं है, अंत होता है, अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय में हम र की मात्रा लगा देते हैं जो, या फिर हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही आपके प्रमाणिक हैं, मतलब जैसे एक होता है ना कि हमारे हिंदी में दोनों ही प्रचलित हैं, चाहे आप ऐसे वाला लिख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय, और चाहे आप पूरा अंतर लिख के तब राष्ट्रीय लिखिए, ये भी दोनों ही प्रमाणिक माने जाएंगे आपके। यहाँ पे आच्छादन जो है ये गलत लिखा है, क्योंकि यहाँ छत्री छ नहीं प्रयोग होगा, च और छ का प्रयोग होगा, तो आच्छादन होगा। क्या होगा, आच्छादन। अध्यात्मक नहीं होगा, आध्यात्मिक होगा। क्या होगा, आध्यात्मिक। आ की मात्रा को ध्यान दीजिएगा, यही छोटी छोटी मात्राएं जो होती हैं हम लोग गलत करते जाते हैं। आपको अगर नहीं लग रहा है कि हम नहीं तैयार कर पा रहे, तो उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, लिख लिख के आ जाएगा। आजीवक, जीविका नहीं होता, आजीविका होता है। यहाँ पे ज में बड़ी ई की मात्रा रहेगी, व में आपका छोटी ई की मात्रा रहेगी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। अद्वितीय भी आपका गलत लिखा है, क्योंकि अद्वितीय होता है, द में आपका वर होता है और फिर तीय होता है, अद्वितीय होता है। आमिष जो है ये गलत लिखा है, क्योंकि आमिष होता है। क्या होता है, आमिष। आमिष में आपका मूर्धा सा होता है, न कि दंत सा। तो इस तरह से हम देखेंगे, आमिष होगा। आराधना जो है, आराधना नहीं होता, आराधना होता है, आराधना। आशा में आपका गलत है, दंत सा का प्रयोग हुआ है, जबकि आशा में आपका तालु सा का प्रयोग होता है। आषाढ़ में भी आपका दंत सा का प्रयोग न होकर कौन सा सा का प्रयोग होगा, मूर्धा सा का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आषाढ़ में कैसे लिखना है, मूर्धा सा के साथ लिखना है, न कि दंत सा के साथ। अश्मशान, अश्मशान नहीं होता है, इसमें शमशान होता है। शमशान में भी आपका तालु सा होता है, पहला जो सा होता है वो आधा होता है, प्लस आपका फिर म होगा, फिर पूरा सा रहेगा जिसमें आपका आ की मात्रा भी जुड़ी रहेगी। तो शमशान ऐसे लिखा जाएगा, न कि ऐसे। उज्ज्वल नहीं होता है, यहाँ पे उज्ज्वल में डबल ज, दोनों ही ज होते हैं, दोनों ही आधे होते हैं, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। उल्लंघन में आपका ल जो होता है एक आधा होता है और एक पूरा होता है, प्लस बिंदी भी आपकी लगी होती है, तो उल्लंघन का ऐसे लिखना होता है। उत्पात में आपका त जो होता है आधा होता है, उत्पात ऐसे लिखा जाता है। उन्नति में हम देखेंगे तो उन्नति में आपका त में जो है छोटी की मात्रा लगेगी, ना कि बड़ी की मात्रा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उन्मीलित, उन्मीलित जो है आपका म में बड़ी ई की मात्रा आएगी और ल में आपकी छोटी ई की मात्रा आएगी। तो उन्मीलित को हम कैसे लिखेंगे कि म में आपका बड़ी ई की मात्रा प्लस ल में छोटी की मात्रा, उन्मीलित। ये बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान से देख के लिखिएगा। उऋण जो है ऐसे नहीं लिखा जाता, ऊ लिख के आपका ऋषि वाला र होता है, सॉरी, ऊ लिख के आपका ऋषि वाला र होता है और फिर ड लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका उऋण। उऋण मतलब आपका ऋण से मुक्त। उर्मिला, उर्मिला में आपका छोटा ऊ रहता है, प्लस म में भी छोटी ई की मात्रा होती है। तो उर्मिला में आप देख सकते हैं कि छोटा ऊ और छोटी ई की मात्रा ही लगेगी, न कि बड़ा ऊ और बड़ी ई की मात्रा। यहाँ पे बड़ा ऊ लगा है और बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे उर्मिला कैसे लिखा जाएगा, छोटा ऊ रहेगा और छोटी ई की मात्रा म पे रहेगी। अब जैसे उद्गिन्न लिखा है, जबकि उद्गिन्न नहीं होता है, यहाँ पे उद्विग्न होता है, तो यहाँ वह भी आपका प्रयोग होता है द के नीचे। ऊपर में आपका ये ऊपर हम मोस्टली लिखते हैं, लेकिन ऊपर में छोटा ऊ की मात्रा नहीं होता है, हमेशा बड़ा ऊ की मात्रा होता है। किसका होता है, बड़ा ऊ की मात्रा है। उद्देश्य में हमारा द जो होता है 2 होता है। कैसे होता है, एक तो आधा द होता है, ऊ लिखते हैं, फिर हम आधा द जिसमें हलंत लगा देते हैं, तो ये आधा द माना जाता है, और फिर एक पूरा द जिसमें तालु स के साथ य लगाते हैं, तो ये आपका उद्देश्य ऐसे लिखा जाता है। आगे देखते हैं। ऐक्यता आपका नहीं होता, क्या होता है, ऐक्य होता है। क्या होता है, ऐक्य।
उपलक्ष्य में आपका क्या होता है, छ पूरा नहीं होता, उपलक्ष्य होता है। यहाँ पे यह भी होता है और छ आपका आधा होता है, छतरी वाला छ आपका आधा माना जाता है। एक दंत, एक दंत ऐसे नहीं लिखा जाता, एक दंत इसमें लिखा हुआ है, जबकि हमें क्या लिखना होता है, एक दंत लिखना होता है। ऐश्वर्य नहीं होता, ऐश्वर्य होता है। क्या होता है, ऐश्वर्य। ऐतिहासिक आपका त में छोटी की मात्रा रहेगी, न कि बड़ी की मात्रा, बाकी सभी सही लिखा है। तो ऐतिहासिक आपका ऐसे ही लिखा जाएगा, बस त में छोटी की मात्रा और स में भी छोटी की ही मात्रा रहती है। कुंवर नहीं होता, कुअर होता है। क्या होता है, कुअर। क लिख के आप बिंदी लगाएंगे, प्लस अ रहेगा और र रहेगा। तो यहाँ पे हम कुंवर नहीं लिखते हैं, बोलते कुंवर है लेकिन वो कुअर रहता है। कौशल्य आपका, कौशल्या शिल्या नहीं होता, कौशल्या होता है। यहाँ पे स में कोई मात्रा नहीं लगती। कौशल्या दंत स के साथ भी कर सकते हैं हम, और तालु स, दोनों ही आपके मान्य होंगे ये, कि अगर दंत स दिया है तो वो भी सही है, अगर तालु स दिया है तो वो भी सही है। कृत्य, कृत्य नहीं होता है, जबकि यहाँ पे एक होता है कृत, दूसरा होता है कृत्य। तो जब दोनों साथ में हो तो पहला कृत होता है, दूसरा कृत्य होता है। कार्य कर्म नहीं होता, कार्य क्रम होता है। तो यहाँ पे क में जो होता है र की मात्रा आती है, न के माँ के ऊपर आएगी। तो इस तरह से कार्यक्रम क्या होगा, कार्यक्रम, न कि कार्य कर्म। कृतघ्नि का हम देखेंगे, कृतघ्नि ऐसे नहीं होता, कृतघ्न होता है। करोड़, करोड़ भी ऐसे नहीं लिखा जाता आपका, ड की नहीं होता, यहाँ पे ये वाला करोड़ होता है। यहाँ पे बिंदी भी ध्यान से देख लीजिएगा। केंद्रीयकरण क्या होता है, केंद्रीयकरण हम ऐसे नहीं लिखते, यहाँ बीच बीच में यह की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होता है, हम ऐसे लिखते हैं केंद्रीय फिर करण लिख देते हैं, न कि यह, बीच में यह की ज़रूरत नहीं है। कियारी नहीं होती है, मोस्टली लोग गांव में क्या बोलते हैं, कियारी, जबकि कियारी नहीं होती है, क्यारी होती है। क्या होती है, क्यारी। कृपा आपका ऐसे नहीं लिखा जाता, कृपा में आपका री की मात्रा होती है, कृपा। कीर्ति भी आपका गलत लिखा है, कीर्ति में जो होता है आपकी बड़ी की मात्रा क में होगी और छोटी की मात्रा आपका त में होगा। तो कीर्ति आपका कैसे लिखा जाएगा, बड़ी की मात्रा क में, छोटी की मात्रा त में। तो कीर्ति ऐसे लिखा जाएगा। जो आपको अगर ज़्यादा टफ लगे आपके हिसाब से तो उसको आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप कहें कि हमें तो तैयारी ही नहीं हुआ, लिख रहे हैं फिर भी गलत लिख रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं शुद्ध शुद्ध में। क्रय, क्रय नहीं होता है, क्रय, क्रय मीन्स खरीदना। कृपया में पूरा प होता है, न कि आधा प। क्या रहेगा आपका, कृपया। कवि, कवि यत्री नहीं होता है, कवयित्री होता है। जो महिलाओं के लिए बोला जाता है, महिलाएं जो लेखक होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, कवयित्री कहते हैं। कैलाश में आपका यहाँ पे तालु सा न होके क्या होगा, दंत सा होगा। क्या होगा, दंत सा। कन्हैया, कन्हैया नहीं होता है, कन्हैया होता है। क्या होता है, कन्हैया। तो यहाँ पे कन्हैया में आपका डबल मतलब ए की मात्रा लगेगी, न कि ए की मात्रा लगेगी। कालिदास आपको हमेशा याद रखिएगा, कालिदास में हमेशा छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है। कभी भी आप लिखिएगा कालिदास में छोटी ई की मात्रा हमेशा लगाइएगा, ये याद से आप देख लीजिए, क्योंकि हमेशा कालिदास के बारे में पूछा जाता है कि कालिदास में छोटी ई की मात्रा रहेगी, बड़ी ई की मात्रा। तो मोस्टली यही आयोग का यही पैटर्न होता है, बड़ी ई की मात्रा लगा के देता है, हमें लगाना होता है छोटी ई की मात्रा। कर्तव्य पालन, कर्तव्य पालन में आपका योजक चिन्ह होता है बीच में आपका क्या लगा रहेगा, योजक चिन्ह लगा रहेगा, जबकि यहाँ पे साथ में लगा है तो ऐसा नहीं होगा। ईर्षा नहीं होगा, ईर्षा नहीं होता है, क्या होता है, ईर्ष्या होता है। कैसे लिखा जाएगा, ईर्ष्या, बड़ी ई की मात्रा, फिर मूर्धा से आधा और फिर या में र की मात्रा। तो ईश्वर में आपका बड़ी ई की रहता है, ईश्वर कैसे लिखा जाता है, तो बड़ी ई से ईश्वर स्टार्ट होता है। उपासना में आपका दंत स का प्रयोग होता है, न कि तालु स का। कैसे प्रयोग होगा, उपासना में आपका ये दंत स का प्रयोग होता है। उद्धरण, उद्धरण में आपका ये नहीं प्रयोग होगा, आड़ा वाला प्रयोग होता है। तो उद्धरण आपका ऐसे लिखा जाएगा। गायिकी, गायकी में क्या होगा, गायकी होता है, ना कि गायिकी, गायिकी नहीं होता है, गायकी। गृहिणी भी आपका गलत है, क्योंकि गृहिणी में आपका छोटी ई की मात्रा ह पे होती है, बड़ी ई की मात्रा ड़ में होती है। तो इस तरह हम देखेंगे गृहिणी कैसे लिखा जाएगा, छोटी ई की मात्रा आप ह में लगाइएगा।
गौवे लिखा है, जबकि गौवे नहीं होता है, गायें होती हैं। क्या होती है? गायें। गांधी में हम जो है चंद बिंदु लगाते हैं। हमेशा गांधी लिखना हो, 5 बार लिखना हो, इन सब में हमेशा आप चंद बिंदु का ही प्रयोग करिए। हम लोग लिखते कैसे हैं कैजुअल में, तो गांधी जी ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये आपका शुद्ध वर्तनी नहीं है। गांधी जी हमेशा ऐसे लिखा जाता है। गरुण में आपका ये ड़ नहीं होगा, ये होगा गरुण। गरिष्ठ नहीं होता है, इसमें आप देखेंगे कि गरिष्ठ में बड़ी ई की मात्रा नहीं होती है, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है गरिष्ठ में। गोपनीय भी आपका गलत लिखा है, क्योंकि गोपनीय में बड़ी ई की मात्रा रहेगी, जबकि यहाँ पे क्या लगा है? छोटी ई की मात्रा लगा है। गृहस्थ में आपका ये वाला गृहस्थ मतलब बड़ी ई की मात्रा नहीं, री की मात्रा का प्रयोग होता है। तो गृहस्थ में किसका प्रयोग होता है? री की मात्रा, जो ऋषि वाला र होता है उसकी मात्रा का प्रयोग होता है गृहस्थ में। गर्मियों, तो गर्मियों में आपका गलत लिखा है, क्योंकि गर्मियाँ जो होती हैं वो आपकी छोटी ई की मात्रा का प्रयोग माँ पे किया जाता है। गांव को भी हम चंद बिंदु के साथ लिखते हैं। गांव सिंपल से ऐसे गांव नहीं लिख देते हैं, चंद बिंदु के साथ ही लिखते हैं। ये आपका चिन्ह लिखा है, तो चिन्ह गलत है, जबकि हमें कैसे लिखना है? चिन्ह। ये आपका शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी आपका ऐसे है जिसमें न जो होता है पूरा होता है, ह और आधा होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो न है ये कंप्लीट है और ह आपका आधा है, लेकिन होता क्या है, दिखता हमें न जो है आधा और ह पूरा, इस वजह से हम इसको गलत लिख देते हैं। हम लिखते हैं चिन्ह, ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये गलत है वर्तनी के हिसाब से। चंचल में आपका चंचल ऐसे नहीं लिखा जाता है। ये आप जब पंचमाक्षर का रूल पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्या होता है कि ये जो आपका न होता है, जो यहाँ पे जो आपका अह का प्रयोग होता है, ये पंचमाक्षर या अनुस्वार का जो प्रयोग होता है यहाँ पे, ये आपका पिछले वाला, जैसे ये च का प्रयोग है तो यहाँ पे इया का प्रयोग होता है। पंचमाक्षर आपका च, छ, ज, झ, इया आता है ना, तो ये अपने परिवार के साथ चलता है। जैसे च जो है इया के परिवार का है, तो यहाँ पे ये अगर लिखा होता तो ये तो सही होता कि आपका इया के साथ अगर चंचल लिखा है तब तो सही होता, लेकिन यहाँ पे इया नहीं लिखा है, मतलब पंचमाक्षर नहीं लिखा है, अपने परिवार के साथ नहीं है, यहाँ पे न का प्रयोग हुआ है, इस वजह से ये गलत हो गया। चंचल में हमेशा क्या होता है, पंचमाक्षर ये जो होता है अपने परिवार के साथ चलता है। अब परिवार का हम पता कैसे करते हैं, तो ये जो पीछे वाला वर्ड होता है, जैसे ये पहला तो छोड़ दीजिए जो अनुस्वार के ऊपर है, अनुस्वार के नीचे, और जो सेकंड वाला होता है उससे हम पता करते हैं कि ये किस परिवार का है। तो चंचल अगर ऐसे होता तो ये सही होता, नहीं तो आपका ये चंचल सही होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे। इसको जब हिंदी आप पढ़ेंगे ना प्रॉपर, तो उसमें पंचमाक्षर का रूल पढ़ाया जाता है, तो उसमें आपका ये होता है। अगर आप लोग कहेंगे तो उसको अगले वीडियो में पढ़ा दिया जाएगा, बस आप बताइएगा कि आपको उसको सीखना है। यहाँ पर छत्री लिखा है, जबकि छत्री ये नहीं, गलत है, ये होता है आपका क्षत्रिय। छत्री ऐसे लिखा जाता है। क्षमा लिखा है, क्षमा में आपका छ वाला छत्री वाला क्षमा लिखा जाता है। क्षुधा यहाँ पे लिखा है, तो क्षुधा ऐसे लिखा जाता है। क्षेम में भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे टोटल छ और छत्री छ का प्रयोग का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ज्योत्सना आपका जो तो रहता ही रहता है, आधा त रहेगा आधा स, दोनों ही आधा आधा रहेगा। ज्योत्सना हमें ऐसे लिखना होता है। जमाता नहीं होता, जा माता होता है, जा माता। जागृति ऐसे नहीं है, जागृति में आपका ये र का प्रयोग नहीं होता, ऋषि की मात्रा का जो होता है वो प्रयोग होता है, तो यहाँ पे जागृति ऐसे लिखा जाएगा। जात्याभिमान, जात्याभिमान, तो यहाँ पे जात्याभिमान नहीं होता, जात्यभिमान होता है। क्या होता है? जात्यभिमान। क्या लिखेंगे हम? जात्यभिमान। अगला हम देखते हैं जगत जननी। तो जगत जननी हम अलग अलग ना लिख के जब हम इसका रूल पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, ये त जो होता है आधा ज में परिवर्तित हो जाता है, तो हम इसको लिखते हैं जगत जननी। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये रूल के हिसाब से ये चेंज हो जाता है। जगधात्री, ऐसे भी इसको भी चेंज कर दिया जाता है कि ये जो है जगधात्री नहीं होता, जगद धात्री होता है। तालाब नहीं होता, तालाब होता है। क्या होता है? तालाब। ये तो हमेशा आपको प्रैक्टिस में रहा होगा हमेशा। त्याज्य नहीं होता है, त्याज्य होता है। क्या होता है? त्याज्य।
तत्कालिक लिखा है, जबकि होता है क्या है तात्कालिक। त्रिकाल ये वाला त नहीं रहता है आपका, त्र वाला त्रिकाल ऐसे लिखा जाता है। तलाशी के बारे में हम देखेंगे तो तलाशी में आपका तालाशी नहीं होता, तलाशी में भी आपका तालुसा का प्रयोग होता है। त्रिगुण, त्रिगुण ये वाला नहीं होता, त्रिगुण। तिलांजलि, तिलांजलि में आपका ल में जो होता है छोटी की मात्रा, तिलांजलि में दोनों जगह आपका छोटी की मात्रा का प्रयोग होता है, त में भी छोटी की मात्रा और ल में भी आपका छोटी की मात्रा। तो तिलांजलि आप याद कर लीजिएगा, तिलांजलि में हमें क्या लगाना है, छोटी की मात्रा, या अंजलि में हम क्या लगाएंगे, छोटी की मात्रा। जैसे अंजलि है तो अंजलि में भी हम छोटी की मात्रा लगाते हैं। दारिद्रता नहीं होता है, क्या होता है दरिद्रता, क्या दरिद्रता। दांत में हम देखते हैं तो यहाँ पे चंद बिंदु लगाते हैं, दांत ऐसे नहीं लिख देते, उसको कैसे लिखते हैं, चंद बिंदु के साथ लिखते हैं। गांव हुआ आपका, दांत हुआ, ये सभी हमें चंद बिंदु के साथ ही लिखना होता है। शुद्ध अशुद्ध में और हम देखते हैं देश निकाला, देश निकाला हम योजक चिन्ह के साथ नहीं लिखते, एक साथ लिखा जाता है देश निकाला। दयाल नहीं होता है, दयालु होता है। द्रष्टव्य, द्रष्टव्य तो द्रष्टव्य में आपका दंत स का प्रयोग नहीं होगा, तालु स का प्रयोग होगा। द्रष्टव्य मतलब देखना वही होगा। दृश्य आपका ऐसे नहीं लिखा जाता, यहाँ पे मूर्धा सा है, जबकि प्रयोग किसका होता है, आपका तालु सा का प्रयोग होता है। दोष में हम दंत स का प्रयोग नहीं करते, मूर्धा सा का प्रयोग करते हैं। दोष में किसका प्रयोग करते हैं, मूर्धा सा का। दृग ये वाला नहीं होता, यहाँ पे आपका दृग कैसे लिखा जाएगा, ऋषि वाले की मात्रा से हम दृग का लिखते हैं। धनुष में आपका मूर्धा सा होता है, दंत सा न होके कौन सा सा रहेगा आपका, मूर्धा सा रहेगा, और छोटा ऊ की मात्रा रहेगी धनुष में। धीमान में जो है आपका, धीमान कैसे लिखते हैं, तो धीमान में बड़ी की मात्रा होती है, न कि छोटी की मात्रा। धराहर, धराहर नहीं होता है, धरोहर होता है, क्या होता है, धरोहर। नीलकंठ में आपकी बड़ी की मात्रा लगती है, न कि छोटी की मात्रा। नील में कौन सी मात्रा लगेगी, बड़ी की मात्रा। निवारण में जो होता है आपका छोटी की मात्रा होती है, निवारण में कौन सी मात्रा होती है, छोटी की मात्रा होती है। निर्वाण में भी, तो निर्वाण ऐसे नहीं लिखा जाता है, निर्वाण ऐसे लिखा जाता है। ये जो र होता है ये हमें रेफ वाला र लगाया जाता है, न कि पूरा पूरा र लिखा जाता है। निश्चेष्ट, निश्चेष्ट में आपका क्या होगा, दंत सा का प्रयोग ना होकर तालु सा का प्रयोग होगा। यहाँ भी दंत सा का प्रयोग है, लेकिन यहाँ पे मूर्धा सा का प्रयोग हुआ। एक बार तो आपका तालु सा का प्रयोग, दूसरी बार आपका मूर्धा सा का प्रयोग। निश्चेष्ट ऐसे लिखा जाता है। निश्चेष्ट कैसे लिखा जाएगा आपका, एक बार तालु सा फिर आपका मूर्धा सा का प्रयोग होता है। नारायण, नारायण नहीं होता है, यहाँ पे नारायण होता है, क्या होता है, नारायण। हम देखते हैं क्या लिखे, नवाब लिखते हैं, नवाब नहीं होता है, नवाब होता है, क्या होता है, नवाब। निरपराध होता है, नहीं होता है, क्या होता है, निरपराध। यहाँ पे र लगता है, न कि ह की जो ह होता है यहाँ पे वो नहीं लगता है। निर्दयी, निर्दयी नहीं होता है, क्या होता है, निर्दय होता है। निरस्ता, निरस्ता में आपका बड़ी ई की मात्रा लगेगी, न कि छोटी की मात्रा लगेगी। निरस्ता कैसे लिखा जाएगा, छोटी की मात्रा के साथ, निरस्ता आपका बड़ी ई की मात्रा के साथ ही लिखा जाएगा, ये आपकी बड़ी ई है उसके साथ ही लिखा जाएगा। निष्कपटी, निष्कपटी नहीं होता, निष्कपट होता है। नाराज नहीं होता, नाराज होता है। नारी में आपका छोटी की मात्रा नहीं होती, नारी में हमेशा बड़ी की मात्रा होती है। निरोग में क्या होता है, हमेशा बड़ी ई की मात्रा। हमेशा भी अगर आप शुद्ध निरोग लिखना चाहते हैं तो हमेशा बड़ी ई की मात्रा लगाएं, ना कि छोटी की मात्रा। लगता हमें कौन सा सही है कि हम जो छोटी की मात्रा लगाते हैं वही सही है, लेकिन होता है ये गलत है। शुद्ध वर्तनी में अगर आप देखेंगे तो बड़ी ई की मात्रा में लगती है निरोग के साथ। पतित में आपका क्या होगा, छोटी ई की मात्रा लगी रहेगी। पुष्पवली, पुष्पवली नहीं होता, पुष्पावली होता है। यहाँ पे आप पुष्पा के साथ वली में बड़ी की मात्रा है। प्रेयसी भी आपका गलत लिखा है, क्योंकि प्रेयसी में आपकी बड़ी की मात्रा रहेगी। प्रदर्शिनी, प्रदर्शिनी, प्रदर्शिनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है, क्या होता है, सब में कोई मतलब सब में कोई मात्रा नहीं लगता है। प्रतिज्ञा भी आपका गलत लिखा है, क्योंकि प्रतिज्ञा में आपका छोटी की मात्रा लिखता है। प्रतिज्ञा तो हम बहुत बड़ी, ऐसे याद कर लीजिए कि प्रतिज्ञा हम बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन
उसमें मात्रा कौन सी लगती है, छोटी की मात्रा लगती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। प्रत्यक्ष में आपका ये छ वाला नहीं रहेगा, छत्री वाला छ का प्रयोग होता है प्रत्यक्ष। प्रसन्न में आपका कौन सा होता है, दंत स का प्रयोग होता है। प्रासाद में भी आपका दंत स का प्रयोग होगा। पुरस्कार में आपका दंत स का प्रयोग होगा। यहाँ पे मूर्धा स का प्रयोग किया गया है जो कि गलत है। पोषक, पोषक में आपका तालु सा का प्रयोग न होकर कौन सा प्रयोग होता है, तो मूर्धा सा का प्रयोग होता है। पद्मिनी, पद्मिनी जो है, तो यहाँ पर आपका पद्मिनी जो है गलत लिखा है, क्योंकि होगा क्या, ये आपका जब छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होगा तो पद हो जाएगा आपका प्लस मिनी। तो ऐसे ना लिख के हम क्या लिखेंगे, इसको पद्मिनी इस टाइप में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं पद्मिनी। परिच्छेद में आपका च भी रहता है, परिच्छेद में क्या रहता है, बीच में च भी रहता है। पुष्प आपका गलत लिखा है क्योंकि यहाँ पे दंत स का प्रयोग होता है, जबकि पुष्प में मूर्धा स का प्रयोग होता है। परिणाम नहीं होता है, क्या होता है, परिणाम होता है। क्या होता है, परिणाम। पृष्ठ नहीं होता, पृष्ठ होता है, पृष्ठ। पारण, पारण नहीं होता, यहाँ पे पारण होता है। पैपान, पैपान को हम क्या लिखते हैं, पयः पान लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पयः पान। पिता भक्ति, पिता भक्ति नहीं होता, पितृभक्ति होता है। क्या होता है, पितृभक्ति। पैतृक, पैतृक आपका ऐसे नहीं लिखा जाता, पै और त्रिक, पैतृक ऐसे लिखा जाता है। आगे देखते हैं, अगला है हमारा शुद्ध अशुद्ध। इसको पढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।